फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन सर। हाँ तो सुनो, ये प्लेन पहले एकदम परफेक्ट था। अच्छा। और कोई गड़बड़ नहीं थी, प्लेन पुराना भी नहीं है ये ज्यादा। ओके। प्लेन एकदम परफेक्ट था, लेकिन टेक ऑफ से कुछ टाइम पहले, या एग्जैक्ट कहूँ तो 1-2 दिन पहले कुछ गड़बड़ की गई है इस प्लेन से। बिल्कुल। भाई ओके, फिर और कुछ बता सकते हो सर आप? बिल्कुल, प्लेन में कुछ ऐसी गड़बड़ की गई है कि ये प्लेन टेक ऑफ के टाइम तो मस्त टेक ऑफ हो जाए, लेकिन आसमान में जाने के कुछ देर बाद इसमें गड़बड़ होनी शुरू हो जाए और इवेंचुअली क्रैश हो जाए। क्या ऐसी गड़बड़ की गई है? बिल्कुल। ऐसी गड़बड़ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, किसी एक्सपर्ट बंदे ने ही गड़बड़ की है। अच्छा, मैं तो यहाँ पर सोच रहा था यार कि ग्रीन गैंग वाले खटारा प्लेन लेकर आए थे हमारी गैंग के लिए, ताकि हम लोग चैलेंज को स्लोली करें और चैलेंज हार जाए। बट यहाँ तो कुछ और ही कांड हो रखा है यार। प्लेन के इंजन में गड़बड़ी की गई है, और ऐसी गड़बड़ी कि भाई टेक ऑफ के टाइम तो प्लेन मस्त टेक ऑफ हो जाए, थोड़ी देर हवा में भी रहे, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाए और लैंडिंग ना कर पाए बंदा, प्लेन फिर क्रैश ही हो जाए। ऐसी गड़बड़ी सर कौन कर सकता है ये? पता नहीं, लेकिन जिसने भी ये गड़बड़ी की है वो प्लेन्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता है। मुझे तो लग रहा है एयरपोर्ट पे ही किसी बंदे ने कुछ किया है यार। ग्रीन गैंग वाले तो ऐसा नहीं करेंगे, वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? डेफिनेटली ये एयरपोर्ट पे ही किसी बंदे ने काम किया। वैसे भी उस सुलेमान ने कहा था कि वो जुगाड़ करने गया है, इसका मतलब उसने प्लेन्स का जुगाड़ कर लिया था 1 दिन पहले ही, और तब तक ये प्लेन वैसे भी एयरपोर्ट पर ही खड़े थे। तो एयरपोर्ट पर ही किसी बंदे ने कुछ गड़बड़ की है इस प्लेन के अंदर। हो सकता है, लेकिन मुझे लगता तो नहीं है कि कोई ऐसा करेगा, किसी को क्या ही मतलब। लेकिन सर गड़बड़ तो हुई है, और जैसा आप कह रहे हो कि ऐसी गड़बड़ की है कि टेक ऑफ होने के बाद लैंडिंग ना हो पाए, सीधे क्रैश ही हो प्लेन, तो ऐसी गड़बड़ तो सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट पे ही कोई नॉलेजेबल बंदा कर सकता है। बाकी ग्रीन गैंग वालों में इतनी अकल कहाँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प। आपके पैसे मैं बाद में दे दूंगा अभी। ओके, चलता हूँ मैं। थैंक यू सर। भाई किसने ऐसा काम किया है? कौन कर सकता है ये काम? मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट पर, मैं वहां के एम्प्लॉयज को पीट पाट के पता लगाने वाला हूँ भाई। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी, पता लगाने वाला हूँ कि उनमें से ये कांड किया किसने। सच में छोड़ूंगा नहीं मैं किसी भी एम्प्लॉय को वहां के। इन लोगों ने ही किया होगा। इनकी ऐसी तैसी इनकी हिम्मत कैसे हुई भाई? इनकी इतनी हिम्मत, इनकी सीरियसली इतनी हिम्मत कैसे हो गई? ब्लू गैंग के प्लेन में छेड़छाड़ की इन लोगों ने ताकि ब्लू गैंग का प्लेन क्रैश हो जाए। मुझे तो लगता है गाइस ये एयरपोर्ट पे कोई ऐसा एम्प्लॉय होगा जो ब्लू गैंग से चिढ़ता रहा होगा, और उसे काफी ज्यादा चिढ़ होगी कि ब्लू गैंग वाले इतना बढ़िया कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और शायद इसीलिए उसने ऐसी हरकत की। खैर ये तो अभी एयरपोर्ट पहुंच के ही पता चल जाएगा, बट हाँ इतना जरूर पता लग चुका है कि गड़बड़ी प्लेन में पहले से नहीं थी। प्लेन एकदम वैसा ही था जैसे ग्रीन गैंग वालों का प्लेन उड़ रहा था, एकदम मक्खन, लेकिन बाद में किसी ने कुछ गड़बड़ी की एंड हमारे साथ ये हो गया। खैर चलते हैं एयरपोर्ट पर, फटाफट से पता लगाते हैं आखिरकार ये किया किसने। छोड़ूंगा नहीं भाई मैं, एक बार बस पता लगने की देर है कि आखिरकार इन सब चीजों के पीछे हाथ किसका है। बस ये पता लग गया, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। छोड़ूंगा नहीं मैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ओके नाइस, आराम से लेट्स गो भाई, फटाफट निकलते हैं लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पता लगाते हैं ये किया किसने। मारना पीटना पड़ेगा उन बंदों को, छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को भी। ओके एयरपोर्ट पहुंचने वाला हूँ मैं फास्ट। नाइस, चलो ऑलमोस्ट आ ही गया। सबसे पहले तो यहाँ गार्ड से पूछताछ करते हैं। हाँ सर, हेलो। अबे गार्ड ही नहीं है यहाँ तो। गार्ड कहाँ चला गया? अबे यार ये सिक्योरिटी गार्ड कहाँ चला गया? अरे भाई ये भी एक अलग ही प्रॉब्लम है। मैं तो सोच रहा था यार एयरपोर्ट के वर्कर से बात करेंगे, पूछताछ करेंगे, यहाँ तो गार्ड ही नहीं है। कोई बात नहीं, अंदर एम्प्लॉयज तो होंगे। कहाँ एम्प्लॉयज? कोई है क्या? वो रहे। बोलो बे, बोलो फटाफट से पहले ये बताओ किसने प्लेन के अंदर गड़बड़ी किसने की? कौन सा प्लेन? कैसा प्लेन? वही प्लेन जो क्रैश हुआ, उसमें गड़बड़ी क्यों की बे तूने? अरे यार ये हमें क्यों पीट रहा है? हमने क्या किया है? क्यों की गड़बड़ी? क्यों? बोल क्यों की गड़बड़ी? अरे यार मुझे क्या पता? मुझे क्या पता? झूठ कैसे बोल रहे? एक भाग रहा है उधर पीछे। रुक बे, रुक तू बे। तेरी हिम्मत कैसे हुई गड़बड़ करने की? भाग के कहाँ चला जाएगा तू? बोल क्यों तूने गड़बड़ की प्लेन के अंदर? अरे यार कौन सा प्लेन? मुझे किसी प्लेन के बारे में नहीं पता। दिन रात यहाँ प्लेन के बारे में काम करते रहते हो, तुम्हें यही नहीं पता यहाँ एक प्लेन के अंदर कांड हो गया है? बोल गड़बड़ किसने की? मैं बता रहा हूँ यार, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। ये हेलीकॉप्टर अभी लैंड हुआ है क्या?
गेस ये हेलीकॉप्टर अभी लैंड हुआ है। बताओ कोई है इसमें? कोई भी नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है। ओए बोलो भाई, क्यों गड़बड़ की तूने? क्यों गड़बड़ की? मुझे सच में गुस्सा आ रही है भाई। पता तो लगा के रहूंगा इनमें से किसने प्लेन में छेड़छाड़ की। किसने पीछे भी वर्कर है, रुको उससे पूछते हैं चल के। ओए बताओ बे, किसने किया प्लेन का इंजन फेल? किसने किया है ऐसा प्लेन का इंजन फेल कि वो थोड़ी देर टेक ऑफ करने के बाद क्रैश हो जाए? किसने किया ऐसा? क्यों किया? अरे यार हमें क्या पता। अबे तुम लोगों की ऐसी की तैसी। तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें भागने दूंगा? इधर आ बे नमूने, इधर आ। ओके भाग के कहाँ जा रहा है बे तू? ये ले, मेरे मार रहा है तू भाई। गन नहीं है कि मेरे पास? ओह शिट, मेरे पास गन नहीं है। कोई बात नहीं, ये ले। और कहाँ है? छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को भी। बताओ बे, क्यों गड़बड़ की प्लेन के अंदर? क्यों बे, क्यों गड़बड़ की प्लेन के अंदर? मैं पूछता हूँ क्यों आखिरकार? क्या दुश्मनी है तुम्हारी ब्लू गैंग से? किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। बता बे, क्यों गड़बड़ की तूने प्लेन के अंदर? मैं सच बता रहा हूँ गाइस, जो भी बंदा मुझे दिख रहा है मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा यहाँ पर एयरपोर्ट पर। इनमें से ही किसी ने कुछ गड़बड़ की है और मैं पूरा श्योर हूँ भाई, इनमें से ही किसी ने कुछ ना कुछ कांड किया है। अब वो ये जो भाग रहा है वो हो चाहे कोई भी। रुक बे, तू भाग जा, कोई बात नहीं, नीचे एक और है। तू जाएगा कहाँ? रहेगा तो इधर ही। बोल बे, क्यों गड़बड़ की तूने प्लेन के अंदर? क्यों गड़बड़ की तूने? बोल। अरे यार मैंने कहा कुछ किया है? प्लेन के अंदर क्यों गड़बड़ की? बोल बे तूने क्यों किया तूने ऐसा? अरे मैंने थोड़ी ना किया है यार। तो किसने किया है? अरे वो उन लोगों ने किया है। एक सेकेंड, तुझे कुछ पता है? बता बे, तुझे कुछ पता है? नहीं मुझे, मैं जा रहा हूँ। कैसे चला जाएगा? मुझे लग रहा है जैसे शायद कुछ पता है। बोल अगर तुझे पता है तो बोल वरना मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, तू मेरे को जानता नहीं। अभी ब्लू गैंग का लीडर फ्रैंकलिन हूँ मैं। आज किसी को भी नहीं छोड़ने वाला मैं। बोल अगर तुझे जो भी पता है तू उगल दे, वरना तो तू गया। रुक जा, तेरे को हेलीकॉप्टर ब्लेड से मजा चखाता हूँ। हेलीकॉप्टर के ब्लेड से तेरे को काट दूंगा मैं। अरे यार बता रहा हूँ मैं। बोल फटाफट बोल। मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन कुछ लोग थे और वो लोग एक दूसरे बंदे से वो प्लेन कुछ करवा रहे थे। साफ बोल। देखो, एक प्लेन था व्हाइट और रेड कलर का। हाँ, व्हाइट एंड रेड कलर का, और उस पे एक बंदा चढ़ा हुआ इंजन में कुछ तो कर रहा था, तो मैंने ये देख लिया। अच्छा, और मैंने फिर आवाज उठाई। कौन लोग थे वहाँ पर? एक बहुत ही हट्टा कट्टा सा बंदा था, कट्टा सा गोरा सा। हाँ, ब्लैक कलर की चड्डी। बिल्कुल। ये बेबी की तो बात नहीं कर रहा कहीं? बेबी ही होगा यार, बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा था। मैं सच बता रहा हूँ यार, मैंने उतना हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर बंदा अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। या ये बेबी की बात कर रहा है, ये बेबी की ही बात कर रहा है। और कौन था? और एक और काला सा पतला सा, कुछ हरे कपड़े पहन रखे थे उसने। लैमार होगा वो पक्का लैमार होगा। हाँ भाई, वो 100% शोरूम में लैमार ही होगा। फिर क्या हुआ बे? हाँ, तो मैंने उनसे कहा कि तुम प्लेन के अंदर गड़बड़ी कर रहे हो, मैं पुलिस को बता दूंगा। तो उसमें जो वो बॉडी बिल्डर था वो मेरे पास आया और मुझे मारने पीटने की धमकी देने लग गया। फिर वो जो पतला सा था, काला सा, वो आया मेरे पास और वो कहने लग गया कि बताओ कितने पैसे चाहिए। तो तूने पैसे लिए उन लोगों से? हाँ, उन लोगों ने 5 करोड़ दिए तो मैंने ले लिए और मैं चुपचाप मुंह बंद करके चला गया। तेरी ऐसी की तैसी, तेरे 5 करोड़ के चक्कर में यहाँ पर भाई मेरी पूरी की पूरी ब्लू गैंग की जान पे बनाई है और तुझे 5 करोड़ की पड़ी है। अरे तो मैं क्या करता यार? वो लोग मारने पीटने की धमकी दे रहे थे, वरना कह रहे थे कि 5 करोड़ लेके चुपचाप चले जाओ यहाँ से। तो मैं क्या करूं? मतलब ये कांड ग्रीन गैंग वालों ने किया है। ये प्लेन का इंजन खराब करना, ये काम ग्रीन गैंग वालों का था। मैं तो सोच रहा था कि भाई यहाँ एयरपोर्ट पर कोई बंदा होगा जो कि ब्लू गैंग से चिढ़ता होगा और इसीलिए उसने ब्लू गैंग के प्लेन का इंजन खराब कर दिया। बट ये तो ग्रीन गैंग वालों ने खुद इंजन खराब किया था। ओ नो, अब सब कुछ समझ में आ रहा है मुझे। मैं सब कुछ समझ गया भाई। ये ग्रीन गैंग वालों ने ही इंजन खराब किया था, तभी ये लोग प्रिपरेशन कर रहे थे। एक दिन पहले इन लोगों ने 2 प्लेन खरीदे, उनमें से एक जो प्लेन था उसका इंजन ऐसा खराब किया ताकि टेक ऑफ के बाद प्लेन थोड़ी देर उड़े और फिर क्रैश कर जाए। ये लोग चाहते थे ब्लू गैंग को मारना, लेकिन क्यों? ब्लू गैंग को क्यों मारना चाहते थे ये लोग? इसीलिए ये लोग कल जब चैलेंज हो रहा था तो हमसे पहले पहुंच गए और जो येलो वाला प्लेन था जो कि अभी भी वहां खड़ा है, जो कि एकदम परफेक्टली था, उसको सेलेक्ट कर लिया ताकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही ना बचे और हमें मजबूरन वो रेड वाला सेलेक्ट करना पड़े जिसका इंजन इन लोगों ने खराब कर दिया था। ओ भाई साहब,
मतलब ये ग्रीन गैंग वालों ने ही कांड किया है। अबे भाई, मैं छोड़ूंगा नहीं सच में इन ग्रीन गैंग वालों को। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि इन लोगों ने ये किया क्यों? देखना पड़ेगा यार, इसके बारे में भी मैं पता लगा लूंगा। बट दिस इज सीरियसली शॉकिंग, ये काम ग्रीन गैंग वालों का था। अबे भाई, मैं यहाँ एयरपोर्ट के वर्कर्स पीट रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यार ग्रीन गैंग वाले ऐसा क्यों करेंगे। बट सीरियसली बेबी लमार, इन लोगों ने ही ये किया है, प्लेन के इंजन को फेल करना। अब ये किया क्यों इन लोगों ने, ये पता चलेगा गाइस बेस पर पहुंचने के बाद। मैं छुपकर जरा उनकी बातें सुनने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि आखिरकार इन लोगों ने ब्लू गैंग के साथ ये किया क्यों। वैसे मेरे को सच में कोई आइडिया नहीं है, मुझे तो लग रहा है कि शायद इतने दिनों की विनिंग स्ट्रीक थी हमारी, उसकी फ्रस्ट्रेशन में इन लोगों ने ऐसा किया होगा। बट आई हैव नो आइडिया। एक बार चलते हैं घर पे, छुपकर जरा उनकी बातें सुनेंगे, फिर शायद अपने को कुछ आइडिया लगेगा। चलो भाई चलो, फटाफट निकलते हैं बेस पर। मजा आ गया दोस्तों, प्लान कामयाब रहा कल। कितने दिनों की मेहनत फाइनली सफल हुई। घर पहुंचने वाला हूँ मैं, गाड़ी को इधर ही रोकते हैं ताकि उन्हें पता ना चल जाए। चुपचाप से उनके बेस में घुस के उनकी बातें सुनने की कोशिश करने वाला हूँ मैं, बिल्कुल आराम से। मेरे बेस पे कोई भी नहीं है, सारे ब्लू गैंग के मेंबर भाई हॉस्पिटल में है, तुम्हें पता ही है। मैं उनके बेस पे, हाँ मैं उनके बेस पे ऊपर की तरफ से जा सकता हूँ। रुको, पहले यहाँ से यहाँ, फिर इधर, एंड यहाँ से फिर इधर, फिर यहाँ पर ऊपर, अपने हेलीपैड से उनके हेलीपैड पर ट्रांसफर। ओ शिट, नीचे कूद गया। ओ नहीं, ये भी ठीक हुआ, ठीक है। ये लोग बातचीत कहाँ करते हैं इधर छुप के। यहाँ से मैं किसी तरीके से अंदर घुस सकता हूँ क्या? इनकी बालकनी में अगर कूदा तो ये लोग मुझे नोटिस करेंगे? नहीं करेंगे, मैं तो उन्हें नजर ही नहीं आ रहा। या दिस इज गुड। बहुत ही ज्यादा साइलेंटली जाना पड़ेगा यार, इनकी अगर बातें सुननी है तो। अरे हाँ यार, आज तो पार्टी का दिन है। इट्स सेलिब्रेशन टाइम। बिल्कुल बेबी, आज तो सेलिब्रेशन का टाइम है। सच में यार, इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे, फाइनली अब जाकर मजा आया और सेलिब्रेशन का मौका मिला। अरे हाँ यार, पिछला वाला प्लान तो हमारा सबसे वाहियात तरीके से फ्लॉप हुआ था। बिल्कुल यार, वो वाला प्लान जब फ्लॉप हुआ, मैं तो सोचने लग गया कि अरे कैसे ही रिवेंज लेंगे आखिरकार हम लोग। रिवेंज? किस बात का रिवेंज? हमारा इतना बड़ा घर उड़ा दिया इन लोगों ने, उसका रिवेंज तो बनता ही था। और पहला प्लान जब हमारा फ्लॉप हुआ, बल्कि खुद के ही प्लान में खुद ही फंस गए, जब वो हमारी ही बस ब्लास्ट हो गई उनकी बस की बजाय, तो बहुत ज्यादा दुख हुआ यार, काफी ज्यादा दुख हुआ। लेकिन उसके बाद ये वाला प्लान कमाल का था। व्हाट? वो बस का ब्लास्ट होना भी इनका एक प्लान था? वेट 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 वेट, लेकिन उसमें फिर ये लोग कैसे फंस गए? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, इतनी सारी चीजें मुझे एक साथ पता लग रही है। वेट 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 यार, एक सेकंड सुनने दो भाई, अभी ध्यान से हो क्या रहा है। लेकिन इस वाले प्लान में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। बिल्कुल यार, मस्त प्लेन खरीदे हम लोगों ने 20-20 करोड़ के, उसके अंदर एक प्लेन सेलेक्ट किया और उसके इंजन की ऐसी तैसी कर दी। इंजन को ऐसा खराब किया कि टेक ऑफ तो बढ़िया हो, लेकिन लैंडिंग कभी वो प्लेन कर ही ना पाए। अरे लैंडिंग तो कर ही पाए, लेकिन क्रैश लैंडिंग हो जब भी लैंडिंग हो। और ऐसा ही हुआ। एक पल को तो डर गए थे क्योंकि काफी देर तक उस फ्रैंकलिन ने संभाल रखा था प्लेन को, लेकिन लास्ट में इंजन फेल कर गए, प्लेन पानी के अंदर क्रैश हो गया और उनकी पूरी की पूरी गैंग अभी हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी हुई है। लेकिन वो फ्रैंकलिन बच गया यार। कोई बात नहीं, उनकी गैंग तो पड़ी हुई है ना। ओ भाई साहब, इन लोगों ने सारा प्लान बिछाया था, सारा जाल बिछाया था हमें फंसाने के लिए। अरे हमारा इतना प्यारा घर तोड़ दिया है, ये देखकर हम लोग चुप थोड़ी ना बैठे रह सकते थे। घर टूटने का रिवेंज लिया इन लोगों ने। बिल्कुल यार, जिस दिन घर टूटा उस दिन तो फ्रैंकलिन बहुत ज्यादा खुश होगा कि हाँ, ये ग्रीन गैंग वालों ने तो कुछ किया ही नहीं, कुछ उखाड़ ही नहीं पाए। लेकिन देखो फ्रैंकलिन क्या उखाड़ दिया, तुम्हारी पूरी गैंग उखाड़ फेंकी। तुमने हमारा घर तोड़ा, हमने तुम्हारी पूरी गैंग की हड्डियां तोड़ दी। वैसे पहला वाला प्लान और भी ज्यादा जबरदस्त था। जबरदस्त तो था यार, लेकिन पता नहीं वो जानवर कहां से बीच में आ गया। जो हमने लैंड माइन्स बिछाई थी और उसी के सामने आ गया वो जानवर, और वो फ्रैंकलिन की ब्लू गैंग वाले बस को घुमा कर आगे से पता नहीं कहां से लेकर चले गए, बस उनकी लैंड माइन पर गई ही नहीं। अरे हाँ यार, उनकी बस लैंड माइन के ऊपर से जाए, इसी वजह से तो हम लोग इतनी स्लो चला रहे थे कि इतनी पीछे छूट गए थे। बिल्कुल यार, बस को इतना स्लो चलाया था, इतना स्लो
को ताकि उनकी बस फटाफट से आगे निकल जाए और लैंड माइन पे ब्लास्ट हो जाए। लेकिन पता नहीं कहां से कोई जानवर आ गया और उसके चक्कर में उन्होंने बस को मोड़ के कहीं और से ले गए और लैंड माइन के ऊपर ही नहीं गई बस। और इसी चक्कर में हम कंफ्यूज हो गए और खुद की ही बिछाई हुई लैंड माइन पर खुद ही अपनी बस लेकर चले गए, जिससे अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद फंस गए। लेकिन यार कुछ भी कहो, ये जो दूसरा वाला प्लान था काफी सॉलिड था, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई और ब्लू गैंग की ऐसी तैसी भी हो गई। और इस तरीके से हमारे घर के टूटने का रिवेंज ले लिया हम लोगों ने। परफेक्ट। इसी बात पे चीयर्स हो जाए यार। बिल्कुल चीयर्स हो जाए यार, जबरदस्त वाली पार्टी करेंगे। कहाँ ये ब्लू गैंग वाले अपनी हाफ सेंचुरी की पार्टी करने वाले थे? कहाँ अब हमारी पार्टी होगी। ओ भाई ये सब कुछ इन्हीं का प्लान था, वो बस वाला चैलेंज। ओ इसीलिए उन दोनों चैलेंजेस में पूरी गैंग को पार्टिसिपेट करने को कहा था इन लोगों ने। याद होगा गाइस तुम्हें बस वाला चैलेंज, उसमें भी इन लोगों ने कहा था कि यार पूरी गैंग पार्टिसिपेट करेंगे, एक साथ मजा आएगा। ये लोग पूरी गैंग को एक साथ लपेट के घायल करना चाहते थे और देखो कल वाले चैलेंज में भी ऐसा ही किया, कहा कि पूरी गैंग ही पार्टिसिपेट करेगी। दिस इज सो बैड भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है हमारे साथ। ये तो बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। एक घर ही तो तोड़ा था, वापस ठीक तो करवा लिया था इन्होंने कुछ ही दिनों में। इसका बदला इन लोगों ने हमारी पूरी गैंग उड़ा के लिया। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इन ग्रीन गैंग वालों को छोड़ूंगा नहीं भाई। सच में मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है, मुझे सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है भाई। मैं क्या करूं, मुझे गुस्सा आ रही है। तुम लोग बताओ इस कमेंट में इन ग्रीन गैंग वालों का क्या करना चाहिए, ब्लू गैंग से किस तरीके से बदला लिया है इन लोगों ने। मुझे सच में गुस्सा आ रही है, इन ग्रीन गैंग वालों पे क्या करना चाहिए मुझे तुम लोग बताओ यार कमेंट में। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में। गुड बाय, छोड़ूंगा।